नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दांडी यात्रा, महात्मा गांधी का दांडी यात्रा हिस्ट्री में। देखिए दांडी यात्रा है क्या चीज, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दांडी शब्द का मतलब होता है कि पद यात्रा, और पद का मतलब क्या होता है, गांधी जी अपने अनुयायी के साथ क्या किए थे, पैदल यात्रा किए थे। ठीक है, यात्रा कहां से कहां तक किए थे। यात्रा बेटा देखो साबरमती से चले थे। कहां से चले थे? साबरमती से। और गुजरात के नवसारी जिले तक क्या किए थे, ये पैदल यात्रा किए थे। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ये इसको कह सकते हैं सरकारी यात्रा। ठीक है, परमिशन लिए थे अंग्रेजों से, जाके अंग्रेजों से गांधी जी परमिशन लिए थे कि हम लोग दांडी यात्रा करेंगे और साबरमती से शुरू करेंगे और गुजरात के नवसारी जिले जहां दांडी तट था, ठीक है, वहीं पे नमक बनाकर खत्म करना है। तो गांधी जी को ऐसा लग नहीं रहा था कि यात्रा हमारी संपन्न होगी। देखिए इसमें बात क्या थी कि महात्मा गांधी, ये यात्रा एग्जाम में जब पूछेगा कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो बताओगे 12 मार्च 1930 से। क्या बताओगे बेटा? 12 मार्च 1930 से। और ये यात्रा खत्म कब हो गई थी? 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो हमारा एग्जाम का दो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो गया कि यात्रा 12 मार्च को शुरू हुई 1930 से, और 6 अप्रैल को क्या हुई, इंड हो गई। आगे देखिए होता क्या है, पूछेगा एग्जाम की यह यात्रा, दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, तो बताओगे गांधी जी के साबरमती आश्रम से, जो गुजरात में पड़ता है, तो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। चौथा क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा कि इसमें सदस्य कितने थे, अनुयायी कितने थे, गांधी जी के साथ चलने वाले व्यक्ति कितने थे पैदल, तो बताओगे 78। कितना? 78। और गांधी जी को लेकर एक तो गांधी जी तो थे, तो गांधी जी को लेकर कितने हो गए? 79। तो कुल सदस्यों की जब संख्या पूछेगा कि पद यात्रा में कितने लोग शामिल थे, तो बताओगे गांधी जी को लेकर कितने हो गए? 79। आगे गांधी जी को भरोसा नहीं था कि साबरमती से शुरू होगी और नवसारी जिले तक पहुंचेगी, क्योंकि गांधी जी को डर था कि अंग्रेज परमिशन जरूर दे दिए लेकिन बीच में बाधा पहुंचाएंगे, क्योंकि नमक कर जो होता था उस समय नमक कर भारत के जो अंग्रेज रह रहे थे उनको क्या था, अर्थव्यवस्था मजबूत किए हुआ था। ठीक है, तो इनको नहीं लगा था। देखो पूछेगा एग्जाम में कि बिहार से एक व्यक्ति शामिल थे, 78 लोगों में बिहार से एक लोग शामिल थे, उनका नाम क्या था? बिहार से बेटा शामिल थे गिरिवर धारी चौधरी। कौन शामिल था? गिरिवर धारी चौधरी, जिनको कहा जाता था मैथिल गांधी। अब मैथिल गांधी इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि देखो बेटा, मैथिल गांधी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये महात्मा गांधी के पक्षधर थे। और पूछेगा कि मैथिल गांधी कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताओगे किस शहर के? दरभंगा। दरभंगा कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। ठीक है, इनकी बात हो गई, बिहार से एक व्यक्ति की बात हो गई। अब एग्जाम में पूछता है, देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है कि गांधी जी दांडी यात्रा कितने मील तक किए थे। क्या बताओगे? कितने मील तक? कितने मील तक? तो बताओगे 241 मील। कभी कभी यह लगभग में हो जाता है 240 भी या 242 भी। आगे देखते हैं, यह यात्रा किलोमीटर में अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? 385 किलोमीटर या 390 किलोमीटर। ठीक है, अब एकदम एक्चुअल पैदल यात्रा हो रही थी, तो उस समय क्या होती, मापदंड भी उतना सही नहीं था। तो यह यात्रा 385 से 390 किलोमीटर। ठीक है, जो भी एग्जाम में दिया रहेगा 385 या 390 किलोमीटर, दोनों में से एक टिक कर देंगे। ठीक है, साथ में तो देगा नहीं। आगे देखिए एग्जाम का क्वेश्चन ये भी है कि यह यात्रा कितने दिन तक चली थी, तो बताओगे 24 दिन तक। यह यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन। तो 24 दिन तक यह यात्रा थी। महात्मा गांधी ने कोई पैदल यात्रा अपने जीवन में नहीं की थी। ठीक है, तो देखो महात्मा गांधी की पहली आधिकारिक पद यात्रा थी। पूछेगा एग्जाम में कि महात्मा गांधी की पहली आधिकारिक मतलब सरकारी पद यात्रा कौन थी, जो कि परमिशन लेकर गांधी जी किए थे, तो बताओगे दांडी यात्रा। क्या बताओगे? दांडी यात्रा। यह 24 दिनों तक पद यात्रा चली थी, 385 किलोमीटर चली थी, 241 मील में अगर पूछेगा तो 241 मील चली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पद यात्रा की तुलना देखो कौन करता है। सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि गर्म दल के नेता थे, बेचारे गर्म रहते थे हमेशा। ये किए क्या
कि इनकी जो पद यात्रा की तुलना करते हैं, कक्षा 10 वालों कक्षा 9 वालों आप लोगों को पढ़ाया गया था कि नेपोलियन पेरिस यात्रा भी पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया? नेपोलियन पेरिस यात्रा और मुसेलिनी की यात्रा पढ़ाया गया था, रोम में जो यात्रा चली थी। ठीक है, मुसेलिनी की रोम यात्रा और नेपोलियन पेरिस यात्रा से इसकी तुलना कर दी गांधी जी की पद यात्रा की। ठीक है, दांडी यात्रा की। आगे देखिए क्या होता कि 12 मार्च 1930 को तो शुरू किए थे गांधी जी पद यात्रा, और 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए, दांडी गए। ठीक है, तट पे अपना क्या किए कि 79 लोग बैठ गए। कहाँ पे? दांडी में। दांडी तट था, समुद्र का किनारा था, उसी पे गए ये लोग, बैठ गए। और देखिए 5 अप्रैल का समय बीता। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कैसे बनता है पता है? कि समुद्र का जल जो होता है इकट्ठा करके उसको ताप वृद्धि की जाती है, आग लगा दिए ये लोग। ठीक है, वाष्प रूप में क्या हुआ, जल उड़ गया और बचा क्या? नमक बचा। तो गांधी जी ने देखो नमक भी बनाया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर क्या हुआ? इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून अंग्रेजों को क्या किया? तोड़ दिया। और वहीं से आम लोगों को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं कि देखिए जो व्यक्ति जहां है वहीं से नमक कानून का विरोध करे। आप भारत के किसी कोने में हैं, अगर आपको नमक पर टैक्स नहीं देना है, क्योंकि भारत के लोगों का नमक है, समुद्र भारत का है, पानी भारत का है, तो नमक क्यों अंग्रेज कब्जा किए हुए हैं? हम लोग टैक्स किस बात का दे रहे हैं? तो आप लोग जहां पर हैं वहीं पर इसका क्या कीजिए? विरोध कीजिए। आगे देखिए, आंदोलन के दौरान पूर्णतः अहिंसक रहे। अहिंसक का मतलब होता है कोई हिंसा उंसा नहीं करनी है। ठीक है, आंदोलन आप लोग करिए, मित्रवत करिए आंदोलन, या कहीं पे जाके चुपचाप आंदोलन कीजिए, ऐसा नहीं कि जाके किसी को मारने पीटने लगे। ठीक है, आगे देखिए तीसरी बात थी गांधी जी का संबोधन रहा, अंग्रेजों के साथ बनाए गए कानून का आप लोग विरोध कीजिए, लेकिन सविनय अवज्ञा करें, मतलब कि उसको क्या करें? प्रणाम करें, उसके साथ रहें, उसको मित्रवत बनाए रखें। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बेटा, गांधी जी का जो चौथा था, ये महिलाएं मादक पदार्थ के दुकानों के बाहर शांतिपूर्ण धरना दें, क्योंकि महिलाओं को इसलिए बोला गया कि आप मादक पदार्थ जैसे सर, गुटखा, बीड़ी, सुरती, ये सब मादक पदार्थ होते हैं जो कि हमारा सेवन करने से क्या होते हैं? खराब होते हैं। तो इन महिलाओं के पति क्या करते थे? ज्यादा नशा में रहते थे, तो इनके लिए क्या कहा गया? जितनी भी दुकानें हैं उसके सामने महिलाएं क्या देंगी? धरना देंगी। गांधी जी अपने दांडी तट से ही बोल रहे हैं। ठीक है, भाषण में। अगला जो देखो 5वीं बात बोले थे, उन्होंने बोला था कि भारतीयों जितनी भी उपाधि आपके पास अंग्रेजों ने दिया है उसको क्या कर दे? आप त्याग दें। क्या कर दें? त्याग दें। ठीक है, इनका 5 वहां से भाषण था गांधी जी का। आगे देखिए होता क्या है कि ये भारत का मैप है। किसका मैप है? भारत का। और देखिए ये समुद्री इलाका आप लोगों को पता है यहीं पे लगा रहता है। तो जो दूसरी पद यात्रा पूछेगा, पहली पद यात्रा तो साबरमती से शुरू की गई थी और दांडी तक खत्म हो गई थी। दूसरी जो पद यात्रा थी मालाबार से शुरू की गई, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे बेटा? के केलपन। कौन थे? के केलपन और के माधवन। ठीक है, दूसरी पद यात्रा पूछेगा तो मालाबार के निकट तटी पर इसके के केलपन और के माधवन ने किया था। ठीक है, तो यह यात्रा कालीकट से पेनूर इलाके तक चली थी। ठीक है, दूसरी यात्रा हो गई। अब बात होती है कि तीसरी यात्रा देखो, तीसरी पद यात्रा जो थी, मतलब पैदल यात्रा ये भी थी, ये थी त्रिचिनापल्ली से वेदारयम। ठीक है, इसका नेतृत्व जो किया था ये सी गोपालचारी किए थे। कौन किए थे बेटा? सी गोपालचारी। अब देखो मैं बताया था बेटा कि सी गोपालचारी के पास एक पुत्री थी। ठीक है, उसका नाम लक्ष्मी था। क्या नाम था? लक्ष्मी था। और गांधी जी के पुत्र का चारों का क्या नाम था बेटा? हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। एक तो दत्तक पुत्र था। अब देखो हरिलाल को सी राजगोपालचारी की बेटी से क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो उसने क्या किया? विवाह कर लिया उससे। क्या किया? विवाह कर लिया। तो आप लोगों को पता है कि 1930 के दशक में जातिवाद बहुत चरम पे था। तो गांधी जी पॉलिटिकल व्यक्ति थे,
ये जातिवाद को मानते नहीं थे। अब इनका पुत्र बेचारा फंस गया, ठीक है, अब विवाह कर लिया। और ये जो गांधी जी थे, समझ रहे हो तुम लोग, ये थे बनिया, सॉरी, गांधी जी थे पंडित। क्या थे? पंडित। पंडित जी कैसे बने, ये तो बात की बात है, क्योंकि इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, तुम लोग जानते ही हो, तो दादाजी, ठीक है। अब आगे बात आती है कि जब विवाह कर रही है तो ये बनिया थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी क्या थे बेटा? बनिया थे। तो बताओ, एक ठो बनिया वर्ग की बेटी है और एक ठो क्या है? पांडे जी। तो विवाह कर लिए तो गांधी जी क्या बोले? गांधी जी बोले मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूं और एक बनिया की बेटी ब्राह्मण के लड़के से विवाह कैसे करेगी, ठीक है। तो देखो, खिलाफत भी कर रहे हैं एक तरफ, और इनका बेटा क्या कर रहा है, जब विवाह कर रहा है तो इनको क्या तकलीफ भी हो रही है गांधी जी को, ठीक है। तो क्या होता है कि अब क्या है कि इस जमाने में धीरे धीरे जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब खत्म हो रही है, ठीक है। मोरल व्यवस्थाएं अभी भी गांव घर में है, लेकिन शहरों में, अधिकतर भारत के शहर में लगभग खत्म हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मध्य प्रांत और भी चीजें इससे संबंधित है जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूं, ठीक है। आगे देखिए, मध्य प्रांत और आंध्रा बताएगा कि भारत के मध्य प्रांत वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। तो मध्य प्रांत और आंध्रा, आंध्र प्रदेश सुने होंगे, आंध्रा में वन कानूनों का क्या हुआ बेटा? उल्लंघन हुआ। वन कानून का मतलब समझ रहे हो? वन वन, ठीक है। आगे देखिए, बिहार से नेतृत्व, बिहार में जो मुंगेर शहर था, पूर्वी चंपारण था, में चौकीदारी कर का विरोध हुआ। अब गांधी जी ने वहां से अलाउंस कर दिया था दांडी तट से कि आप लोगों को शांति धरना पूर्वक करना है प्रदर्शन, जहां भी जो भी चीजें अंग्रेजों के खिलाफ है या अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं उसको क्या करना है? आंदोलन करना है। तो देखो, बिहार के मुंगेर और पूर्वी चंपारण से क्या हो रहा है? चौकीदारी कर का विरोध हुआ। यहाँ पे चौकीदारी प्रथा थी। चौकीदार जो अंग्रेज रखा गया था, जो सैनिक थे, उनको उन्हीं से पैसा वसूल कर लोगों से क्या किया जाता था? दिया जाता था। तो वहां के बिहार के लोगों ने कहा कि आप हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आप अंग्रेज हैं, आपको चौकीदारी का पैसा हम लोग काहे के लिए दें, कर क्यों दें, ठीक है। तो इनका यहाँ पे विरोध हुआ। बाकी देखिए आगे, नागालैंड के इलाके में जदोनांग ने आंदोलन किया। जदोनांग बहुत फेमस व्यक्ति थे, इनके बारे में पूछता है तो बताओगे ये नेतृत्व कहां से कर रहे थे बेटा? नागालैंड से। कहां से कर रहे थे? नागालैंड से। आगे देखिए, मणिपुर से कौन कर रहा था? मणिपुर से जो महिला एक थी, गाइडेनलू, ठीक है। तो इनको देखो बाद में रानी की उपाधि दी गई। रानी की उपाधि कब दी गई? जब हमारा देश आजाद हो जाता 1947 में। तो आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री बनते पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनते बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको किसकी उपाधि दे देते हैं? रानी की, ठीक है। तो ये रानी गाइडेनलू के नाम से जानी जाने लगी, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, गुजरात के लोगों से कर नहीं दिया गया। गुजरात के लोग जो कर था उस पर क्या किए? विरोध प्रदर्शन किए। आगे देखिए, मुसलमानों ने गांधी जी का साथ इस वक्त दांडी यात्रा में खुलकर नहीं दिया था, ठीक है। ये भी एक एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ेंगे 9, 10, 12 का, तो उसमें लिखा जाता है कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर दांडी यात्रा का सहयोग नहीं किया था, पैदल यात्रा नहीं की थी, ठीक है। आगे देखिए, पश्चिमोत्तर भारत का नेतृत्व खान अबुल गफार खान ने किया। खान अबुल गफार खान भी एक मुसलमान थे, लेकिन पश्चिम में, कहां पे बेटा? पश्चिम में, इधर के इलाकों से क्या किए थे? खान अबुल गफार खान ने नेतृत्व किया था। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है छोटी सी पार्टी, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। तो पूछेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, उसका क्या नाम था बताओगे? खुदाई खिदमतगार। और इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि ये जो लोग बेटा खुदाई खिदमतगार के लोग थे, जिससे जुड़े हुए थे ऑर्गेनाइजेशन से, ये लाल कलर का टी शर्ट पहन रहे थे। क्या पहन रहे थे? लाल कलर का टी शर्ट पहन रहे थे। और टी शर्ट चाहे हो चाहे कुर्ती, महिलाएं भी थी तो कुर्ती उनका होता था तो रेड कलर की थी, तो इसलिए क्या बोला जाता? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, ठीक है। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? खान अबुल गफ्फार खान, ठीक है। 4 क्वेश्चन बनते हैं खान अबुल गफ्फार खान से। पहला क्वेश्चन में बताया इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बताओगे खान अबू गफ्फार खान। और
फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बताओगे खान अबुल गफार खान। बादशाह खान के नाम से किसको जाना जाता था? खान अबुल गफार खान। और फक्र ए अफगान के नाम से किसको जाना जाता है? तो बताओगे खान अबुल गफार खान। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, 4 क्वेश्चन में बता दिया कि 4 नाम इनका था खान अबुल गफार खान का, जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। महात्मा गांधी, अब सब समझ गए कि गांधी जी ने दांडी यात्रा से क्या किया था? लोगों को प्रेरित किया था कि आप आंदोलन करिए शांतिपूर्वक। तो अंग्रेजों ने क्या किया इसको कि 5 मई 1930 को गांधी जी मुंबई में थे, और मुंबई में कहाँ थे? धरसना में थे। मुंबई के धरसना एक तो फैक्ट्री थी, उसी में थे, और 5 मई 1930 को वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार कहाँ पे किया गया? पूछता है कि गिरफ्तार कहाँ पे किया गया 5 मई 1930 को? तो बताओगे पूना के यरवदा जेल में। पूना के यरवदा जेल में इनको क्या किया गया? शिफ्ट कर दिया गया। गांधी जी की आधी जिंदगी तो लग रहा है जेल में बीत रही है। आगे देखो, फैक्ट्री धरसना नेतृत्व। अब बात आ गई कि इस नेतृत्व धरसना से कौन करेगा? तो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेतृत्व करता कौन था? सरोजनी नायडू। दूसरा थे इमाम साहब। कौन था बेटा? इमाम साहब। और तीसरा कौन थे? मणिलाल। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछता है तीनों लोगों के बारे में कि फैक्ट्री धरसना का नेतृत्व किसने किया गांधी जी को जेल जाने के बाद? तो बताओगे सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल। ठीक है, 3 लोग जाते हैं। आगे देखिए, पत्रकार कौन थे उस समय जो गांधी जी को जेल में या जेल के बाहर हर जगह साथ देते थे? तो उस पत्रकार का नाम था वेब मिलर। क्या नाम था बेटा? वेब मिलर। और वेब मिलर जी किस पत्रिका का संपादन करते थे उस समय? न्यू फ्रीमैन। इसको इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है न्यू फ्री मैन। ठीक है, इनकी एक पत्रिका निकालती थी जो कि गांधी जी को बहुत ही सपोर्ट करती थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दांडी यात्रा।